अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में हमारा सबक नंबर 11 दायरा चल रहा था, जिसमें हमने मशक़ी सवालात 42 हल कर चुके हैं। हमने मशक़ी सवालात 42 के लिए दायरे का कुत्र, निस्कुत्र और मुहित के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं और उस पर मबनी मिसालें भी हल कर चुके हैं। आज हमें दायरे के मज़ीद जो हिस्से होते हैं, जैसे दायरे का कौस, असगर कौस, अकबर कौस किसे कहते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो दायरे का कौस जिसे कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे होंगे। तो इस शक्ल में एक वित्र बना हुआ है, वित्र ए बी। इस वित्र की वजह से आप देख रहे होंगे कि दायरे के दो हिस्से हो गए, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। तो ये जो दो हिस्से होते हैं वित्र की वजह से, तो ये जो हिस्सा कहलाता है ये दायरे का कौस कहलाता है। अगर इसका हमें नाम पढ़ना है तो दायरे के कौस का नाम 3 नुक्तों से पढ़ा जाता है। जैसे इस कौस को अगर हम पढ़ेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे कौस ए वाई बी, या इसे हम दूसरी जानिब से भी पढ़ सकते हैं कौस बी वाई ए। ठीक है, तो ये एक कॉस बना। इसी तरह ये वित्र के अगर नीचे की तरफ हिस्सा देखेंगे तो ये एक दूसरा कॉस भी बना है, इसका नाम है कॉस ए एक्स बी। तो ये दूसरा कॉस है कॉस ए एक्स बी, या अगर इस तरफ से नाम पढ़े तो इसे हम पढ़ सकते हैं कॉस बी एक्स ए। ठीक है, तो इस तरह से दायरे का कॉस बनता है और किस तरह से नाम पढ़ते वो हमने देख चुके। अब हम देखेंगे असगर कॉस और अकबर कॉस किसे कहते हैं। असगर कॉस का मतलब होता है मेजर आर्क, और असगर का मतलब होता है माइनर आर्क, और अकबर कॉस का मतलब होता है मेजर आर्क। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे शक्ल में, तो इस शक्ल में यहाँ पर एक वित्र बना है और इस वित्र की वजह से दायरे के दो हिस्से हो गए हैं, ये एक नीचे वाला हिस्सा और ये एक ऊपर वाला हिस्सा। तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाला है हिस्सा ये छोटा है, यानी ये वाला कॉस क्या है आपको छोटा दिखाई दे रहा है, और जो ऊपर वाला है कॉस वो बड़ा दिखाई दे रहा है। तो छोटे कॉस को कहते हैं असगर कॉस और बड़े कॉस को कहते हैं अकबर कॉस। असगर का मतलब हो तो छोटा और अकबर का मतलब होता है बड़ा। तो अगर आपको नाम लिखने के लिए आया कि शक्ल में असगर कॉस का नाम बताइए, तो असगर कॉस यानी कि छोटा कॉस। तो देखिए ये छोटा कॉस हो गया, तो इसे हम लिखेंगे कॉस ए एक्स बी या बी एक्स ए। ठीक है, तो ये असगर कॉस हो गया। अब अगर अकबर कॉस का नाम पूछा है तो अकबर कॉस कौन सा होगा, अकबर यानी बड़ा वाला कॉस। तो ये बड़ा कॉस है, तो इसका नाम हम लिखेंगे कॉस ए वाई बी। ठीक है, तो आप याद रखिए कि असगर यानी छोटा और अकबर यानी बड़ा। तो असगर कॉस यानी छोटा कॉस और अकबर कॉस यानी बड़ा कॉस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि निज दायरा किसे कहते हैं, यानी सेमी सर्कल। तो आप देखेंगे ये दायरा है, दायरे का ये मरकज़ है और मरकज़ से जो वित्र गुजरता है वो कहलाता है कुत्र, यानी जो आर टी दिया है ये दायरे का क्या है, कुत्र है। तो कुत्र हमेशा दरमियान से गुजरता है, तो कुत्र की वजह से दायरे के दो बराबर हिस्से हो जाते हैं, समझे, क्योंकि कुत्र जो है वो दरमियान से गुजरता है, मरकज़ से गुजरता है। तो इस कुत्र की वजह से दायरे के दो मसावी हिस्से हो जाते हैं और हर हिस्सा कहलाता है निस्फ दायरा। तो यहाँ पर अगर हमको निस्फ दायरा पता करना है कि कौन सा है, तो यहाँ पर निस्फ दायरा जो है वो कॉस आर वाई टी, एक निस्फ दायरा होगा कॉस आर वाई टी, और दूसरा निस्फ दायरा ये नीचे वाला तो कॉस आर एक्स टी। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए कि वित्र की वजह से दायरे के जो दो हिस्से बनते हैं उसमें एक छोटा असगर और एक अकबर कॉस बनता है, लेकिन कुत्र की वजह से दायरे के दो मसावी हिस्से हो जाते हैं और हर हिस्सा क्या कहलाता है, निस्फ दायरा। यहाँ पर निस्फ दायरे दो बन गए हैं कुत्र की वजह से, एक नीचे का और एक ऊपर का। कॉस आर वाई टी एक निस्फ दायरा है और दूसरा आर एक्स टी दूसरा निस्फ दायरा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं मरकज़ी ज़ाविया और कॉस की पैमाइश किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ एक दायरा बन रहा है और इस दायरे का मरकज़ क्या है, नुक्ता ओ है। तो इस नुक्ते पर एक ज़ाविया बन रहा है, ज़ाविया ए ओ बी, ज़ाविया ए ओ बी, और इस ज़ाविये का जो नुक्ते रास क्या है वो ओ है।
जाविये का, इस जाविये का नुक्ते रास क्या है? ओ। और ओ जो है वो इस दायरे का क्या है? मरकज़ है। तो कभी भी याद रखिए कि जिस जाविये का नुक्ते रास क्या हो? मरकज़ हो दायरे का, तो वो जाविया कहलाता है मरकज़ी जाविया। तो यहाँ पर जाविया AOB कौन सा जाविया है? मरकज़ी जाविया, क्योंकि ये दायरे के मरकज़ पर बन रहा है ये जाविया। इस जाविये का नुक्ते रास दायरे का क्या है? मरकज़ है। तो जाविया AOB क्या है? मरकज़ी जाविया। और एक बात हमेशा याद रखिए कि ये मरकज़ी जाविये की पैमाइश इसके मुकाबिल के कॉस की पैमाइश के मसावी होती है। तो जाविया AOB के मुकाबिल का जो कॉस है, यानी इसके सामने का, वो कॉस कौन सा है? कॉस AZB। तो कॉस AZB की जो पैमाइश होगी, ठीक है, वो किसके बराबर होगी? जाविया AOB की पैमाइश के मसावी होगी। ठीक है, तो याद रखना, मरकज़ी जाविये की पैमाइश उसके मुकाबिल के कॉस की पैमाइश के मसावी होती है। यानी इस कॉस की जितनी पैमाइश होगी उतनी ही मरकज़ी जाविये की पैमाइश होगी, या मरकज़ी जाविये की जितनी पैमाइश होगी उसके मुकाबिल की कॉस की पैमाइश उतनी होगी। अगर हमको ये 70 दर्जे दिया है तो कॉस AZB की पैमाइश भी कितनी होगी? 70 दर्जे। अब हम देखेंगे दायरे की पैमाइश कितनी होती है। तो आप देखेंगे कि ये दायरा है और ये क्या है? इसका मरकज़ है और ये इसका निस्कुद्र है। अगर हम यहाँ पर चांदा रखकर जाविये की पैमाइश नापे तो इस तरह से जाविये की पैमाइश अगर हम नापते गए तो इस तरह से ये मुकम्मल जो जाविये की पैमाइश आएगी वो कितनी आएगी? 360 दर्जे। यानी दायरे के मरकज़ी जाविये की पैमाइश कितनी होती है? 360 दर्जे। ठीक है, तो जो मरकज़ी जाविये की पैमाइश होगी वही ये मुकम्मल दायरे की पैमाइश होगी। इसलिए एक मुकम्मल दायरे की पैमाइश कितनी होती है? टोटल 360 दर्जे। ठीक है, अब उसके बाद है निस्फ दायरे की पैमाइश। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मरकज़ी जाविये पर कितने दर्जे का जाविया टोटल बन रहा है? 360 दर्जे का, और यही पूरे दायरे की मुकम्मल पैमाइश होती है। तो जब निस्फ दायरे की पैमाइश अगर हमको मालूम करनी है तो हम इसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो निस्फ का मतलब होता है आधा। तो 360 दर्जे का आधा कितना होता है? 180 दर्जे। यानी निस्फ दायरे की पैमाइश, यानी ये इतने दर्जे कितनी होगी? ये 180 दर्जे। और इस तरह नीचे वाले निस्फ दायरे की पैमाइश भी कितनी होगी? 180 दर्जे। और दोनों मिलाकर कुल दायरे की पैमाइश कितनी होती है? 360 दर्जे। अब हम देखेंगे असगर कॉस की पैमाइश कैसे मालूम की जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक दायरा बना हुआ है, दायरे का ये ओ मरकज़ है और यहाँ पर मरकज़ी जाविया बना हुआ है जिसकी पैमाइश दी है 70 दर्जे। तो मरकज़ी जाविये की पैमाइश 70 दी है, तो इसके नज़ीरी कॉस की पैमाइश यानी जाविया AYQ की पैमाइश कितनी होगी? कॉस AYQ की पैमाइश होगी 70 दर्जे, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? मसावी होते हैं। मरकज़ी जाविया उसके मुकाबिल का जो कॉस होता है दोनों की पैमाइश क्या होती है? मसावी। तो ये 70 दर्जे दिया है, तो कॉस AYQ की पैमाइश कितनी होगी? 70 दर्जे। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम एक वित्र खींचते हैं तो इस वित्र की वजह से दायरे के दो कॉस बन गए, एक AYQ और दूसरा बन रहा है AXQ। तो AYQ जो है वो असगर कॉस है, छोटा कॉस, और इसकी पैमाइश कितनी आई? 70 दर्जे। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा कॉस बना है वो AXQ है और जो कि बड़ा है, और वो है अकबर कॉस। तो अकबर कॉस की पैमाइश कैसे निकालते हैं अब हम वो देखेंगे। तो आपने देख लिया यहाँ पर असगर कॉस की पैमाइश आई 70 दर्जे। अब आपको पता है कि दायरे की कुल पैमाइश कितनी होती है? 360 दर्जे। तो अगर हम दायरे की कुल पैमाइश में से असगर कॉस की पैमाइश को नफ़ी कर दे तो हमें यह अकबर कॉस की पैमाइश आसानी से मिल जाएगी। तो इसलिए हमारा जो ज़ाब्ता बनता है, अकबर कॉस की पैमाइश
यानी कौन सा कॉस है, कॉस ए एक्स क्यू। तो इसकी पैमाइश मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 दर्जे में से यानी जो कुल दायरे की पैमाइश है उसमें से असगर कॉस की पैमाइश को क्या कर देंगे, नफ़ी कर देंगे। तो यहाँ पर अकबर कॉस है ए एक्स क्यू, 360 में से हमने असगर कॉस की पैमाइश हमको पता थी यहाँ पर 70 दर्जे, तो वो हमने नफ़ी किए। तो हमारा कितना आंसर आया, 290 दर्जे। तो ये किसकी पैमाइश आई, अकबर कॉस की पैमाइश। इसी तरह अगर आपको सवाल में अकबर कॉस की पैमाइश दी जाए और असगर की पूछी जाए तो आप यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो हमारा ज़ाब्ता क्या बन जाएगा, असगर कॉस की पैमाइश बराबर 360 दर्जे नफ़ी नज़ीरी अकबर कॉस की पैमाइश। तो ये दायरे के कॉस की पैमाइश मालूम करने का ज़ाब्ता हमने हासिल कर लिया। तो आप याद रखिए कि आपको दोनों में से कोई भी एक कॉस की पैमाइश सवाल में दी जाएगी और दूसरे की पूछी जाएगी, तो आप इसी ज़ाब्ते की मदद से हल कर सकते हैं और आसानी से कॉस की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। अगर अकबर कॉस की पैमाइश दिया है तो 360 नफ़ी असगर कॉस की पैमाइश, अगर असगर कॉस की पैमाइश हमको मालूम करनी है तो 360 दर्जे नफ़ी अकबर कॉस की पैमाइश। तो आपको बस इतना याद रखना है कि दायरे की कुल पैमाइश जो होती है वो 360 दर्जे होती है। फिर दूसरी चीज़ हमने देखी कि निस दायरे की पैमाइश 180 दर्जे होती है। फिर तीसरी चीज़ ये देखी कि मरकज़ पे जो ज़ाविया बनता है वो मरकज़ी ज़ाविया होता है और उसके मुकाबिल के कॉस की पैमाइश मरकज़ी ज़ाविये के मसावी होती है। फिर चौथी चीज़ हमने देखी कि अकबर कॉस की पैमाइश मालूम करना हो या असगर कॉस की पैमाइश मालूम करना हो तो 360 में से हम जो भी कॉस दिया है उसको नफ़ी कर देंगे तो हमको दूसरे कॉस की पैमाइश आसानी से मालूम हो जाएगी। अब हम अपनी मश्की सवालात 43 के सवालात हल करेंगे। मश्की सवालात 43 का हमारा पहला सवाल है, सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। अगर कॉस ए एक्स बी और कॉस ए वाई बी एक दूसरे के नज़ीरी कॉस हो और कॉस ए एक्स बी की पैमाइश 120 दर्जे हो तो कॉस ए वाई बी की पैमाइश कितनी होगी। इस पे हमको 4 मुतबादिल आंसर दिए हुए हैं, 140, 60 दर्जे, 240 और 160 दर्जे। तो इनमें से कोई एक हमारा आंसर सही होगा। तो इसके लिए हमको इसको हल करना है और फिर सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमको 2 कॉस दिए हैं, कॉस ए एक्स बी और कॉस ए वाई बी, जिसमें से कॉस ए एक्स बी की पैमाइश दी है 120। ये 120 पैमाइश दी है, इसका मतलब ये कौन सा कॉस है, ये असगर कॉस है क्योंकि ये 120 कम है, छोटा है। हमको ए वाई बी की पैमाइश मालूम करनी है यानी हमको अकबर कॉस की पैमाइश मालूम करनी है। तो अभी हमने जो पीछे ज़ाब्ता इस्तेमाल किए थे उसका ही यहाँ पर हमको लिखना होगा कि अकबर कॉस की पैमाइश बराबर कितने से हम नफ़ी करते हैं, 360 दर्जे में से 360 दर्जे नफ़ी नज़ीरी असगर कॉस की पैमाइश। ठीक है, तो ये हमको ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अकबर कॉस कौन सा है जो हमको मालूम करना है, तो हम लिखेंगे कॉस ए वाई बी, ये अकबर कॉस है। हमने ये दर्जे से पहचाने कि यह अकबर है और यह असगर है। अब 360 दर्जे ऐसे ही लिखेंगे और असगर कॉस की पैमाइश कौन सी दी है, कॉस ए एक्स बी। तो पहले हम नाम लिख देंगे, फिर उसके बाद जो उसकी पैमाइश दी है वो यहाँ पर रख देंगे। कॉस ए एक्स बी की पैमाइश दी 120, तो यहाँ पर 120 रखे। अब 360 में से 120 को हम नफ़ी कर देंगे। 0 में से 0 गए 0, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 1 गए 2। तो हमारा जवाब कितना आया, 240। यानी अकबर कॉस ए वाई बी की पैमाइश 240 आई और यहाँ पर 240 जो है वो तीसरा मुतबादिल है, यानी हमारा सही जवाब कौन सा है, सवाल नंबर 3। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, ओ मरकज़ वाले दायरे में कुछ कॉस दिखाए गए हैं, इनमें से दायरे के असगर कॉस, अकबर कॉस और निज दायरे के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको एक शक्ल दी गई है जिसका मरकज़ ओ है।
अब यहाँ पर इस शक्ल में आप देखेंगे हमको एक कुत्र दिया गया है और एक वित्र दिया गया है। आपको पता है कुत्र की वजह से दायरे के दो मसावी हिस्से हो जाते हैं, तो इससे हमको निज दायरे की नाम मिल जाएंगे। और वित्र की वजह से दो कौस बनते हैं, एक असगर कौस और एक अकबर कौस। तो इस वित्र की वजह से हमको अकबर और असगर कौस के नाम आसानी से मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे कि इस वित्र की वजह से एक ये हिस्सा बन गया, ठीक है, और एक ये दूसरा हिस्सा बन गया। तो ये जो हिस्सा है ये छोटा है, तो ये कौन सा कहलाएगा? असगर कौस। तो असगर कौस में हम इसका नाम लिख देंगे कौस PXQ। आप इसको PXQ भी लिख सकते हैं या QXP भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये असगर कौस हो गया। और दूसरा आप देखेंगे कि ये बड़ा कौस है, ये कौन सा है? अकबर कौस। तो अकबर कौस का नाम में हम क्या लिखेंगे? कौस PYQ, ठीक है। आप PYQ की जगह अगर यहाँ पर R दिया है तो आप PRQ का भी नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। हमको 3 नुक्तों से नाम लिखना है, तो इस हिस्से में अगर कोई भी नुक्ते अलग आ रहे हैं तो आप कोई भी 3 नुक्तों का नाम लेकर कौस का नाम लिख सकते। तो अकबर कौस में नाम आएगा या तो PYQ या PRQ, ठीक है। अब निज दायरा, तो आप देखेंगे कि ये कुत्र है और इस कुत्र की वजह से दायरे के ये दो हिस्से बन गए, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो एक निज दायरा आएगा कॉस QPR, कॉस QPR। इसको हम QPR की जगह QXP भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको कॉस QXR भी लिख सकते हैं, QXP नहीं लिख सकते। QXP क्या है? असगर कौस है। हमको ये पूरा नाम लिखना है, ठीक है। तो निज दायरे में अगर हमको नाम लिखना है तो हम नाम लिखेंगे QPR या QXR, ठीक है। एक ये निज दायरा हुआ। अब दूसरा निज दायरा, तो दूसरा नीचे वाला, तो कॉस QYR, ठीक है। तो इस तरह से हमको नाम लिखना है। तो आप याद रखिए कि वित्र देखिए तो वित्र की वजह से असगर और अकबर नाम को मिल जाएंगे कौस, और कुत्र की वजह से हमको निज दायरे ऊपर नीचे के ये दोनों निज दायरे के नाम आसानी से मिल जाएंगे। नाम लिखते वक्त आप ध्यान रखिए, आप दोनों तरह से नाम लिख सकते हैं। आप QYR को RYQ भी लिख सकते हैं। अब हम हमारा सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है, ओ मरकज़ वाले दायरे में असगर कौस PXQ की पैमाइश 110 दर्जे है, तो अकबर कौस PYQ की पैमाइश मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको दायरा दिया है, शक्ल दी गई है। शक्ल हमको यहाँ नहीं दी है, हमको बनानी है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे एक दायरा जिसका मरकज़ है O, ठीक है। अब इसमें असगर कौस PXQ की पैमाइश हमको दी 110, तो इसलिए हमने एक पहले वित्र बना लिए। वित्र की वजह से हमको एक बड़ा और एक छोटा कौस मिल गया। असगर कौस का नाम है PXQ, इसलिए हमने इसका नाम दे दिए PXQ, ठीक है। और अकबर कौस का नाम है PYQ, तो PQ तो है, हम यहाँ पर एक नाम दे देंगे Y, तो ये PYQ हमको अकबर कौस मिल गया। अगर आप शक्ल नहीं बनाएंगे तब भी आप बिना शक्ल के भी ये सवाल हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको असगर कौस की पैमाइश दी है और अकबर कौस की पैमाइश पूछी है, तो हम ज़ाब्ते की मदद से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमको दिया क्या है। तो यहाँ पर हमको दिया है असगर कौस PXQ की पैमाइश, पैमाइश के लिए M लिखते हैं, तो ये दिए 110 दर्जे, ठीक है। और हमको पूछा किसकी पैमाइश है? अकबर कौस की, तो हम लिखेंगे अकबर कौस PYQ की पैमाइश, ये हमको मालूम करनी है। अब हम अपना ज़ाब्ता लिखेंगे, तो ज़ाब्ते में हमारा क्या ज़ाब्ता था? अकबर कौस की पैमाइश बराबर 360 दर्जे नफ़ी नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश। पहले हम ज़ाब्ता उतारेंगे, अब उसके बाद हम इसमें ये लिख देंगे अकबर कौस कौन सा है हमारा? PYQ, तो हम लिखेंगे कौस PYQ बराबर ये 360 दर्जे उतार लिए, नफ़ी असगर कौस कौन सा है हमारा? PXQ, तो उसकी पैमाइश के लिए लिखेंगे हम कौस PXQ, ठीक है। अब यहाँ पर 360 दर्जे ऐसे ही रखेंगे और असगर कौस की पैमाइश हमको पता है 110, वो यहाँ पर रख देंगे।
360 में से 110 को नफ़ी किए, तो ये आप साइड में कहीं भी नफ़ी कर सकते हैं। 360 में से 110 को नफ़ी किए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, तो कितना आया हमारा जवाब 250 दर्जे। यानी हमारे अकबर कौस की पैमाइश कितनी आई 250 दर्जे। तो आपको इस मश्क में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि असगर कौस कौन सा है, अकबर कौस कौन सा है, निस दायरा कौन सा है, दायरे की कुल पैमाइश कितनी होती है, निस दायरे की पैमाइश कितनी होती है, और इस ज़ाब्ते को आपको ज़बानी याद करना है। तो आप इजीली ये मश्क अच्छे से कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हमारा दायरा चैप्टर मुकम्मल हो गया। शुक्रिया।